हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश की पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के भी चार अलग अलग टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को मोटा मोटा पढ़ा था और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि उस सेंटेंस में ता, ते, ती और उसके बाद है, हो, हूं आएगा। क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए इसमें है, हो, हूं आएगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो मेन बात है वो ये है कि जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उस सेंटेंस में जो आने वाली क्रिया होगी, जो आने वाला वर्ब होगा, उसी के साथ ता, ते, ती जुड़ जाएगा। जैसे मैं खेलता हूं, तो इसमें क्रिया क्या है? खेलना है। तो इसी के साथ क्या जुड़ गया? ता जुड़ गया। ता जुड़ गया तो क्या हो गया? मैं खेलता हूं। मोहन और सोहन दौड़ते हैं। तो दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है और उसी के साथ क्या जुड़ गया? ते जुड़ गया। तो क्या हो गया? मोहन दौड़ते हैं। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आएंगे तो वो किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है रूल्स यहां लिखे गए हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव दैट मीन्स सकारात्मक वाक्य, वैसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो। नेगेटिव, नेगेटिव वैसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये भी सेम ही है, क्वेश्चन मार्क, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है, इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो आगे जो भी सारी चीजें होंगी वो उसके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, और इसमें भी वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। आई, आई एक कैसा सब्जेक्ट है? ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। वी कैसा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। सेकेंड पर्सन प्लूरल हो गया यू, यू ही एज अ सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भी काम करता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज में आता है, इसीलिए इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, यह हमेशा एज अ प्लूरल ही बिहेव करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम। नेम से कहने का मतलब है किसी भी चीज का कोई एक नाम आ गया तो वो किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। जैसे कि मैंने बोला राहुल, तो वो किसमें आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। पेन किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अब देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, दीज, दोज। और यहाँ है नेम्स। नेम्स का मतलब है दो या दो से अधिक नाम। जैसे कि मैंने बोला राहुल, तो राहुल आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर में। वही मैं बोलता हूं राहुल और सोहन, राहुल और सोहन, तो वो किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा। मैंने कलम बोला, वो किसमें आया? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। वही हम बोलेंगे कल में, तो वो किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस टेंस में आगे जो भी चीजें होंगी वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें डू और डज का इस्तेमाल किया गया। डू और डज का, लेकिन सिर्फ नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं। तो पहले हम ये समझते हैं कि डू और डज ये किन के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये डज है हमारा, ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा ये डज? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर ये रहा हमारा, ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर कोई भी एक नाम, उसके साथ क्या लगेगा? डज आ जाएगा। बात करें डू की, तो डू ये जो जो भी हमारा रेस्ट बचा, ये जो भी है रेस्ट, इसके साथ क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। या वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, या वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, या वो सेकेंड पर्सन प्लूरल हो, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो, इन सब के साथ क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। अच्छा, ये बातें क्लियर होगी।
अब चलिए देखते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है? कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद एस या एस। ये कब लगता है, किसके साथ लगता है? तो जब भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो उसके साथ जुड़ेगा एस, या फिर उसके क्रिया के साथ। उसमें जो वर्ब होगी तो उसकी क्रिया होगी, उसके साथ एस या फिर एस जुड़ जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट मीन्स ये ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम। सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके साथ डज लगेगा उन्हीं के साथ एस या फिर एस भी लगेगा। अच्छा, ये बातें समझ गए। अब ये समझते हैं कि एस या फिर एस, ये किसके साथ एस लगेगा और किनके साथ एस लगेगा। तो 99% केसेस में क्या होता है कि सिर्फ एस लगा करके ही हो जाता है। जैसे वह खेलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही प्लेज। प्ले के साथ एस लगा दिए, प्लेज हो गया। वह दौड़ता है, ही रन होता है, एस लगा दिए, रन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके साथ ईएस जुड़ता है, तो आइए उनको देखते हैं। तो ईएस वर्ब के साथ लगता है। किस वर्ब के साथ लगता है? जैसे कि गो। गो, इसके साथ क्या लगा? ईएस लगा, गोज। तो जब भी वर्ब का एंड, वर्ब जो है, जो भी हमारा वर्ब होगी, जो भी हमारी क्रिया होगी, उसके एंडिंग में, उसके लास्ट में ऊ आएगा तो उसके साथ ईएस जुड़ जाएगा। पास, पासिस, जब भी उस वर्ड के लास्ट में, उस वर्ड की एंडिंग एस के साथ होगी तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ईएस जुड़ जाएगा। वॉश, वॉशेस, जब भी उस वर्ड की एंडिंग एस एच के साथ होगी तो उसके साथ ईएस जुड़ जाएगा। उसके बाद है टीच, टीचेस, तो जब भी उस वर्ड की एंडिंग सीएच के साथ होगी तो उसके साथ क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा। फिक्स, एक्स आ जाएगा तो क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा, फिक्सेस। जेड, जेड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ईएस लग जाएगा, बजेस। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है अफर्मेटिव का रूल। अब देखिए नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद डू और डज का यूज करेंगे। तो डज का जो यूज है वो किनके साथ करेंगे? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। और डू का बाकी जो भी हमारा रेस्ट बच गया उनके साथ करेंगे। और यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि डज का इस्तेमाल जो है हम सिर्फ सिंगुलर के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगुलर में देखें तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी तो आ रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। डज का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। और ये जो डू है, बाकी हमारा जो भी रेस्ट बच गया उनके साथ डू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। इंटेरोगेटिव में देखें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही WH फैमिली से होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इसके साथ। तो WH आएगा, उसके बाद डू, डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वही वर्ब के हमारा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखें तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह ही है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिस के साथ और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोहन रवि को पीटता है। अब ये एक कैसा सेंटेंस है? ये एक अफर्मेटिव है, क्योंकि ना तो इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, ना ही इसका आंसर हम हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, और ना ही इसमें कोई WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। तो ये एक कैसा सेंटेंस है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। अब इसमें मोहन रवि को पीटता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन, क्योंकि पीटने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? मोहन। उसके बाद क्या लेना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? पीटना। पीटना के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीट।
अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, जैसा कि मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस या फिर ईएस। तो ये एक कैसा सब्जेक्ट है, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक नाम आएगा तो वो किस में जाएगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर ईएस। ईएस किन के साथ लगेगा और मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंपली मोहन, और इसके साथ एस लग जाएगा, बीट्स। और किसको पीटता है, ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, रवि। क्या आ जाएगा, रवि। अब अगर हम इसी को नेगेटिव कर दें कि मोहन रवि को नहीं पीटता है, मोहन रवि को नहीं पीटता है, तब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा वही है, मोहन। उसके बाद हम क्या लेते हैं, डू या फिर डज। डज किसके साथ लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हमें पता है कि मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डज। उसके बाद क्या लेते हैं, नॉट, डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, बीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो क्या हो जाएगा, रवि। क्या बन गया, मोहन डज नॉट बीट रवि। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव कर दे तो क्या मोहन रवि को पीटता है, क्या मोहन रवि को पीटता है। क्योंकि इसमें WH फैमिली नहीं आया है तो हम इसको कहां से शुरू करेंगे, यहां से डू डज से शुरू करेंगे। इसका आंसर हाँ या फिर नो में दे सकते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे, डू या फिर डज से। तो मोहन के साथ क्या लगेगा, डज। तो क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, मोहन, डज मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा क्या है, रवि। डज मोहन बीट रवि। अब अगर इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर दे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा पूरा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर सिर्फ नॉट लग जाएगा। डज मोहन नॉट बीट रवि। अगर हम डज के साथ ही नॉट लगा दे तो फिर ये यहां पे आ जाएगा, लेकिन ये डज नॉट नहीं लिखाएगा, यहां पे क्या लिखा जाएगा, डजंट। क्या लिखा जाएगा, डजंट। डजंट मोहन बीट रवि। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं कि डज मोहन नॉट बीट रवि, या फिर डजंट मोहन बीट रवि। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में बनाए WH के साथ कि मोहन रवि को क्यों पीटता है, तो सबसे पहले हम WH लेंगे और इसमें जो हमारा WH है वो क्या है, क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, डू या फिर डज। तो मोहन के साथ डज आएगा, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डज मोहन। उसके बाद फिर हमारा वर्ब बीट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रवि। इसको अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाए तो सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। यहां पर हमारा क्या लग जाएगा, नॉट। तो क्या हो जाएगा, वाई डज मोहन नॉट बीट रवि। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि वाई डजंट मोहन बीट रवि। अगर डज नॉट को एक साथ लेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे, डजंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, वाई डजंट मोहन बीट रवि। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मैं चाय पीता हूं। अब ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या, मैं, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो आई। और पीना, पीना के लिए जब भी चाय और कॉफी की बात होगी तब हम उसके साथ हमेशा ऑलवेज टेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, टी, दैट मीन्स चाय। तो आई टेक टी। अगर इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया आई। उसके बाद डू या फिर डज। तो डू आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डज सिर्फ इनके साथ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो क्या हो जाएगा, आई डू, और उसके बाद नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
आई विल नॉट टेक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टी। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें जिसका आंसर यस या फिर नो में दिया जा सके, तो वैसे सेंटेंस कहां से बनेंगे, यहां से। जैसे क्या मैं चाय पीता हूं, तो इसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सकता है, यस या फिर नो। तो कैसे बनेगा, डू या फिर डज से। तो डू या फिर डज क्या इस्तेमाल होगा, पहले डू। सिंपली आप इसको यहां रख दीजिए और इसको उठा करके यहां कर दीजिए, बात यही है। सिर्फ डू आगे यहां और आई को यहां ले जाइए, ठीक है। तो डू आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक टी। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सिर्फ यहां नॉट लगा दिए, हो गया। या फिर आप इसको ही डोंट बना सकते हैं, ऐसे डोंट, डोंट आई टेक टी, तब ये नॉट हमारा नहीं लगेगा। जब हम यहाँ पे डोंट लिख देंगे, ध्यान रखेंगे कि जब भी डू के साथ नॉट लगाएंगे तो डोंट लिखेंगे, डू नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे। या फिर अगर अलग अलग लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाएंगे, ठीक है। अगर डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव की बात करें जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली है शामिल, जैसे कि मैं चाय क्यों पीता हूं, तो ऐसे सेंटेंस के लिए सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है उसको लेंगे। मैं चाय क्यों पीता हूं, इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई। तो सबसे पहले वाई आएगा, उसके बाद डू या फिर डज में से, तो डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट डू आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू आई टेक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट डू आई टेक टी। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद, सिर्फ डू डज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट टेक टी। या फिर हम इसको नॉट को यहां लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। अगर नॉट को यहां इसके साथ डू के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो बहुत ही आसान है। इसकी पहचान है रहा है, रही है या रहे हैं। सेंटेंस में क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा या फिर तो रहा है, रही है या रहे हैं। इसके रूल्स इस प्रकार दिए गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। चाहे जोन सा भी सेंटेंस रहे, जो भी सेंटेंस रहे, सबके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, एम, इज, आर। क्या होगी, एम, इज, आर। अब देखते हैं कि एम किसके साथ होगा, इज किसके साथ होगा और आर। तो सिंपल है, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इन सब के साथ क्या यूज होगा, इज, और ये प्लूरल वाला जो भी है इन सब के साथ क्या हो जाएगा, आर। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं। गोपाल बाजार जा रहा है, ठीक है। ये एक कैसा सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, पहले लेंगे सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है कौन, तो बाजार कौन जा रहा है, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, तो गोपाल कर रहा है। सबसे पहले लेंगे गोपाल, उसके बाद एम, इज, आर। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब गोपाल के साथ आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो हमने बताया है, देखिए इनके साथ क्या आएगा, इज आएगा। गोपाल एक नाम है, एक नाम है ना, तो फिर इनके साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज ले लिए। उसके बाद क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, प्लस आईएनजी लगाना है। सभी में आईएनजी लगाना है, जो भी आएगा सब में क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। सिंपली हम इसको आईएनजी को हटा करके यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे बेटर है, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट कौन है, गोपाल बाजार जा रहा है, जा रहा है हो गया, गोपाल हो गया, बाजार है तो क्या हो जाएगा, गोपाल इज गोइंग। और जब भी कभी आने और जाने की बात होगी तो उसके साथ हमेशा टू लगेगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जब भी कभी कहीं जाने या फिर आने की बात होगी तो उसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो क्या हो जाएगा, गोपाल इज गोइंग टू मार्केट। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है, सिर्फ यहां नॉट लगाने की, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या गोपाल बाजार जा रहा है,
तो हम इसका आंसर हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, तो हम यहां से लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इज, इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा इज, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट गोपाल इज गोपाल, उसके बाद क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग, इज गोपाल गोइंग टू मार्केट। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव करें तो सिर्फ क्या करना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, दैट मीन्स यहां पे सिर्फ नॉट आ जाएगा, इज गोपाल नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर इसे ही अब हम इंटेरोगेटिव में बनाए जैसे कि गोपाल कैसे बाजार जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डब्ल्यूएच फैमिली का कैसे आ रहा है ना, डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड आ रहा है कैसे, और कैसे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हाउ, तो क्या हो जाएगा हाउ इज गोपाल, हाउ इज गोपाल गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसको अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे कि गोपाल कैसे बाजार नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा गोपाल, यहाँ पे क्या लग जाएगा सिर्फ नॉट लग जाएगा। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसके। यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, मोहन खेल रहा है, मोहन किसके साथ खेल रहा है, ये तो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है मोहन, मोहन के साथ क्या आएगा इज आएगा क्योंकि ये एक नाम है, मोहन इज, और क्या आएगा प्ले, और उसके साथ क्या आएगा आईएनजी, मोहन इज प्लेइंग। अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मोहन इज नॉट प्लेइंग, क्या हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे नॉट लग जाएगा। अगर इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे कि मोहन कहाँ खेल रहा है, तो कैसे बनेगा सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा वो क्या है वेयर, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब वेयर इज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वेयर इज मोहन, उसके बाद क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा वेयर इज मोहन प्लेइंग। अगर इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां क्या है मोहन किसके साथ खेल रहा है, ये एक नया सेंटेंस आ गया कि मोहन किसके साथ खेल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि किसके साथ ये भी एक डब्ल्यूएच फैमिली का ही वर्ड है, ये मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके अवश्य देख लेंगे, उनको देखने के बाद आपका बेसिक बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या होगा किसके साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं विद वूम, विद वूम, उसके बाद जब ये डब्ल्यूएच है तो उसके बाद हम यहां से बनाएंगे ना, तो इसके साथ क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा इज, विद वूम इज, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा विद वूम इज मोहन प्लेइंग। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर करते हैं खत्म। आपका जो कल का होमवर्क है वो है इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट। कल हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।